महाराज के गोरखपुर में निकाय चुनाव से पूर्व मच गया है घमासान। दरअसल गोरखपुर नगर निगम द्वारा गोरखपुर के नए परिसीमन के तहत 70 वार्डों को बढ़ाकर 80 वार्डों में तब्दील कर दिए जाने के साथ ही 50 पुराने वार्डों के नाम बदलकर नया नाम रख देने के बाद राजनीति गरमा गई है। गोरखपुर में मुस्लिम वार्डों के नाम बदलकर महापुरुषों और बलिदानियों के नाम रखे जाने को लेकर मुस्लिमों में व्याप्त हुई नाराजगी अब सामने आने लगी है। मुस्लिम पार्षदों ने जहां इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, वहीं बीजेपी पार्षद स्वागत कर रहे हैं। दरअसल घोशीपुर, रसूलपुर, अलीनगर, तुर्कमानपुर और मियां बाजार का नाम बदलकर बाबा राघवदास, बाबा गंभीरदास नगर, रानी ढीहा, मदन मोहन मालवीय, बड़गो, संजाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर, मत्स्येंद्रनाथ मोहनपुर आदि नाम कर दिया गया है। इसी तरह गोरखपुर के पुरदिलपुर का नाम विजय चौक, मुफ्तीपुर वार्ड अब घंटा घर, घोशीपुरवा का नाम रामप्रसाद विस्मिल और बिचिया जंगल तुलसीराम पूर्वी का नाम शहीद शिव सिंह के नाम से हो गया है। इसी तरह शेखपुर वार्ड अब गीता प्रेस के नाम से जाना जाएगा और मोहम्मदीनपुर का नाम भगत सिंह कर दिया गया है। तुर्कमान सिंह का नाम अब शहीद अशफाकुल्ला नगर, तो रसूलपुर वार्ड को अब महाराणा प्रताप वार्ड से जाना जाएगा। दिलेजागपुर इलाके को अब महात्मा ज्योतिबा फुले नगर, इलाहीबाग का नाम अब बंधु सिंह नगर रखा गया है। दाऊदपुर और बिंदुपुर इलाके के मोहल्ले को मिलाकर रघुपति सहाय फिराक नगर वार्ड का नाम किया गया है। जफारा बाजार वार्ड का नाम आत्माराम नगर, मियां बाजार नगर अब माया बाजार के नाम से जाना जाएगा। हासपुर श्रीराम चौक, तिवारीपुर महर्षि दधीश नगर वार्ड मिर्जापुर शिवनगर, चकसा हुसैन संत झूलेलाल नगर के नाम से पहचाना जाएगा। मोहल्लों के नाम से इस बवाल को लेकर मुस्लिम इलाकों के अधिकतर लोग सहमत नहीं हैं। इनका कहना है कि उनकी पहचान उनके इलाके के नाम और मुस्लिमों में भी तमाम ऐसे शहीद और महापुरुष हुए हैं जिनके नाम पर वार्डों का नाम रखा जाना चाहिए था, लेकिन सरकार सिर्फ जातिगत सियासत कर रही है। हम लोगों ने आज समाजवादी पार्टी के सभी पार्षदगण और वरिष्ठ नेतागण सभी लोग मिलकर के एक ज्ञापन दिया गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा षड्यंत्र और साजिश करके नगर निगम प्रशासन को मिला करके एक साजिश के तहत वार्डों का नामकरण हुआ है, उसको लेकर के हम लोगों ने मांग किया है कि जो शहीद हैं उनके नामों पर वार्डों का नाम रखा जाए। हम लोग सहमत हैं, लेकिन जो पुराने वार्ड थे उनको गलत सलत तरीके से नाम हटा करके दूसरा नाम किया गया है। जैसे कि मियाँ साहब का नाम आज से नहीं, इतिहास से चला आ रहा है, मियाँ बाजार का नाम माया बाजार कर दिया गया है। इसको लेकर के हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया है और नगर आयुक्त साहब ने आश्वासन दिया है कि हम उसको कार्रवाई किया जाएगा, आगे बढ़ाया। नगर आयुक्त साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि आम सहमति बनाई गई थी, तब प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। तो क्या सहमति आप लोग की थी? नहीं, कोई पार्षदों की किसी की सहमति नहीं ली गई थी। ये मैंने कहा, फिर मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी साजिश और षड्यंत्र और उसके अधिकारी साजिश और षड्यंत्र में मुलविस है और इन लोगों ने मिलकर के साजिश के तहत एक अपनी तरफ से एक हथौड़ा मारने का काम विपक्षी पार्षदों और वार्डों के खिलाफ किया है और एक तरफा शासन द्वारा जो नाम आया उसको पेश कर दिया गया। हम लोगों की कोई सहमति अभी आपत्ति के लिए आपके पास समय है, 7 दिन है प्रकाशन के बाद, आपत्ति में जाना है? हम लोगों ने बात किया है, जो भी पार्षदों को दिक्कत है वार्ड का नाम होने से, वो आपत्ति कल से लगाना शुरू करेंगे। अच्छा, अगर इसके बाद भी आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो किस तरह का एक्शन आप लेंगे? उसके बाद पार्टी के महानगर अध्यक्ष जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, उनके नेतृत्व में बैठक करके जो भी दिशा निर्देश देंगे आगे हम लोग उसकी रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन आप लोग इस फैसले को मानेंगे नहीं? इस फैसले को मानने को तैयार नहीं, आपत्ति हम लोग कल दर्ज कराएंगे पार्षद लोग।
जबकि गोरखपुर में वार्डों के पुराने नाम बदलकर नए नाम कर दिए जाने का बीजेपी के पार्षद स्वागत कर रहे हैं। मैं राधेश्याम रावत, पार्षद उत्तरी हुमायूंपुर। अब मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और पूरे उत्तर प्रदेश शासन के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसे पहले कई वार्डों के नाम नहीं, मतलब नखास था, तुर्कमान था, इन सबों को चेंज किया गया है। जैसे हमारे ही वार्ड का नाम हुमायूंपुर था तो उसको हनुमंत नगर किया गया है। ऐसे ही कई एक वार्ड का नाम शहीद अशफाकुल्ला रखा गया है। पुराना गोरखपुर था, उसको करके पूज्य झूलेलाल जी का नाम दिया गया, वरुण देवता जी के नाम पे दिया गया। इसी तरीके से सभी देवताओं के नाम पे और महापुरुषों के नाम पे इन वार्डों का रखना एक पहल बताया गया है, एक अच्छा कदम बताया गया उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति। जो पहले नाम थे गोरखपुर के, उससे उनकी पहचान हुआ करती थी, क्या जरूरत ऐसी पड़ी कि नाम को चेंज करना पड़ा? बदलाव जैसे पहले हम लोग लेके चलते थे अपना बड़ा वाला सेट मोबाइल का, अब छोटा हुआ, उससे भी नेट के द्वारा हुआ, तो बदलाव ही जीवन है। बदलाव अगर होता है तो निश्चित तौर पे एक अलग ही माहौल बनता है और अलग ही कार्य होते हैं। विपक्ष के पार्षदों का ये कहना है कि पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया के ही नाम ज़्यादातर बदले गए हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे मैंने बताया आपको, नखास से किसी का नाम नहीं हो सकता है, नखास किसी का नाम नहीं हो सकता है, अली नगर किसी का नाम नहीं हो सकता है। क्या ऐसा होता है क्या? उस नाम को चेंज किया गया है। ये इसी बात को लेकर हमारे जो सपा के समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं थोड़ा नाराज थे, लेकिन धीरे धीरे वो सब कल्चर में आ जाएगा और सराहनीय योग्य है, अच्छा पहल है उत्तर प्रदेश सरकार का। अच्छा, इसमें पार्षदों का ये भी कहना है कि कोई सहमति नहीं ली गई, कोई आम बैठक नहीं कराया गया, पार्षदों से कुछ नहीं पूछा गया, तानाशाही रवैया है। नहीं, जो कार्यकारिणी बोर्ड से लिया गया होगा, बोर्ड की बैठक जो होती है, बोर्ड की बैठक में उसमें हंकारी भरी गई होगी। इस नाते नाम चेंज का तो यही होता है, जब जो बोर्ड की बैठक में इसको लेकर आया जाए और फिर नाम को चेंज किया जाए। इसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी किया जा सकता है, बड़े नामों को वार्ड के लिए ऐसा है, प्राविधान है कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर चाहती है तो वहाँ का जगह का स्थान का नाम चेंज कर सकती है। अब इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए गोरखपुर के नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर बदले गए नाम को एक बार फिर पुराने नाम पर ही रखने की मांग की है। नगर निगम ने 50 वार्डों के नाम बदल दिए, परिसीमन हुआ है, वार्डों का क्षेत्र भी बढ़ गया। ये बताइए कि नाम बदले जाने पे क्या आपत्ति है समाजवादी पार्टी को? देखिए, लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर वार्डों के नाम बदले गए, और ये बात इससे साबित होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब गोरखपुर के सांसद थे तो लगातार उर्दू बाजार को हिंदी बाजार, अलीनगर को आर्य नगर, मियाँ बाजार को माया बाजार करने का मुहिम चलाते रहे और आंदोलन चलाते रहे, और उन्हीं को खुश करने के लिए नगर निगम के अधिकारी वार्डों के नाम बदलने का काम। मेरा स्पष्ट सवाल था, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पे भी लगातार मैं लिख रहा था कि अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पे वार्डों का नाम रखा गया तो देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे को क्यों भूल गए? अगर संतों के नाम पे, दिग्विजय नाथ जी के नाम पे वार्ड रखा गया तो रोशन अली शाह को क्यों भूल गए? शहीद अब्दुल्ला अंसारी को क्यों भूल गए? शहीद सरदार अली खान को क्यों भूल गए? और विंध्यवासिनी पार्क है, उनके नाम पे वार्डों का नाम क्यों नहीं रखा गया? इस तरीके से तमाम लोग हैं जो जिसकी गोरखपुर से जुड़ाव रहा है, गोरखपुर से उनका लगाव रहा है और एक बड़ी शख्सियत हुए, ऐसे लोगों को छोड़ करके केवल हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करने के नाम पर जो नामांतरण किया गया है वो किसी भी दशा में उचित नहीं। आपत्ति में जाएंगे? बिल्कुल, वो कानूनी रूप से उसका अध्ययन किया जाएगा और अगर गुंजाइश होगी नामांतरण में आपत्ति की तो आपत्ति भी होगी और जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी होगा। इस मामले पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल ने वार्ड के नाम बदले जाने की आपत्ति जताते हुए ज्ञापन सौंपा है, उस पर एक बार पुनर्विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नाम बदलने का काम पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया है, अखबारों में प्रकाशित कराकर आपत्ति भी मांगी गई है। मिलने के बाद उस पर एक बार पुनर्विचार किया जाएगा। आज
समाजवादी पार्टी के लोग महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में मेरे कार्यालय कक्ष में आकर मुझसे मिले और उन्होंने कुछ वार्डों के नाम जो परिवर्तित हुए हैं उनके संबंध में अपने विचार रखे और एक ज्ञापन मुझको दिया है और मैंने उनको ज्ञापन को ले लिया है और उसको आवश्यक कार्रवाई के लिए उस पर विचार करते हुए आगे भेज दिया है। को लेकर उनको जो वार्डों के नाम परिवर्तित हुए हैं उसमें कुछ उन्होंने अपनी बात रखी है, उन बातों को हमने उसको जो है विचार करते हुए उसको आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया जाएगा। क्योंकि जो पूरा आम जनता और जो आवाम होती है उससे पूरा जो प्रस्ताव मिलते हैं, जो लोग बताते हैं उनके बारे में, उसके बारे में विचार विमर्श करने के बाद जो है उसको शासन से ले जाता है, शासन से वहाँ से आता है और उसके बाद अभी जैसे आने के बाद उसका समाचार पत्रों में प्रकाशन भी करा दिया जाता है कि अगर किसी को कोई बात अपनी रखनी हो तो 7 डेज के भीतर, 7 दिनों के भीतर अपनी बात को तर्कपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। तो जो भी 7 दिनों के बाद जो भी चीज़ें हमारे पास आएंगे, ऐसे कोई भी प्रस्ताव आते हैं उस पर हम लोग बैठेंगे, हमारी पूरी टीम बैठेगी और हम लोग इसको आवश्यक उस पर विचार विमर्श करते हुए आवश्यक कार्रवाई के आगे पेश करेंगे। अब एग्जैक्ट कोई ज़्यादा तो नहीं बदला गया है, कुछ वार्डों के नाम जो वहाँ की पब्लिक के हिसाब से आप उसको अखबार में समाचार पत्र में देख लीजिए, पूरा क्लियर कट उसमें विज्ञापन के रूप में भी दिया गया है और सभी उसमें समाचार पत्रों में छपा भी हुआ है अलग अलग पूरा डिटेल में, कहीं कोई मतलब कोई उसमें वो नहीं है। और इस पर जो भी इसीलिए कि आवाम की सुविधा के लिए और इसके संबंध में किसी को भी कुछ कहना होगा तो जिस तारीख में समाचार पत्र में छपा है उसके तारीख से लेकर 7 दिनों के भीतर पूरा समय में जो है एक विज्ञापन गया है हमारे यहाँ से। बाकी प्रिंट मीडिया लोग जैसे आए बहुत सी चीज़ों को उन्होंने देखा, विज्ञापन गया है, उसके आधार पर हमने उसको निकाला। सर, लोगों को कागज पत्र में दिक्कत होगा उसके लिए क्या शासन को कुछ भेजा जाएगा, आधार कार्ड या अन्य जो? देखिए यहाँ पर जो भी होगा, एक हम लोगों ने अपने यहाँ मान लीजिए किसी को आपत्ति देनी है उसके लिए पुरानी बिल्डिंग में भी एक अधिकारी को नॉमिनेट किया है कि वो वहाँ पर रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर भी उपनगर आयुक्त साहब के कक्ष के बाहर उनके स्टेनो और उपनगर आयुक्त साहब के बाहर कक्ष में अगर कोई देना चाहेगा तो उसको लेने के लिए, इसके साथ साथ जो हम लोगों ने परिसीमन के लिए जो हमारे नगर निगम सीमा का जो विस्तारीकरण हुआ है उसके संबंध में भी एक मैप जो है यहाँ पर रखा हुआ है और इसको हम बड़ा करके इलाज स्कैन करके इलाज। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।